नमस्कार। रामायण की कहानियों में शक्ति, बुद्धि और भक्ति की कोई कमी नहीं है, पर एक कहानी ऐसी है जो इन तीनों का एक अद्भुत संगम है। आज हम हनुमान जी की और उनके सबसे शक्तिशाली रूप की उत्पत्ति की कहानी जानेंगे। तो एक सवाल जो अक्सर मन में आता है कि हनुमान जी के 5 मुख क्यों हैं? देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही रोमांचक कहानी की शुरुआत है। चलिए, आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है रामायण के एक बहुत बड़े संकट से। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बार खलनायक रावण नहीं, बल्कि उसका मायावी भाई अहिरावण था, पाताल लोक का शक्तिशाली राजा। अहिरावण ने एक ऐसी धोखेभरी चाल चली जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। उसने विभीषण का भेष बदला और चुपके से श्रीराम और लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें पातालपुरी ले गया। इस एक धोखे ने, आप सोचिए, पूरी वानर सेना को हिलाकर रख दिया था। और ऐरावण का इरादा, वो तो और भी भयानक था। वो अपनी देवी महामाया को खुश करने के लिए राम और लक्ष्मण की बलि देना चाहता था। मतलब स्थिति बहुत गंभीर थी और समय तो बिल्कुल नहीं था। अब जैसे ही हनुमान जी को इस भयानक योजना का पता चला तो उन्होंने सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा नहीं किया, नहीं, उन्होंने बुद्धि और भक्ति का सहारा लिया। उनका पहला कदम था दैवीय सहायता मांगना। हनुमान जी ने फैसला किया कि अहिरावण की शक्ति का मुकाबला उसी के तरीके से करेंगे। अगर अहिरावण अपनी शक्ति देवी महामाया से लेता था तो हनुमान जी महाकाली की शरण में गए। ये सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। और देवी ने उनकी प्रार्थना सुनी भी। हनुमान जी ने महाकाली से उनका रूप धारण करने का वरदान मांगा। और ये वरदान बहुत जरूरी था, क्योंकि पातालपुरी मायावी शक्तियों से घिरी हुई थी और वहां घुसने का बस यही एक रास्ता था। देवी के आशीर्वाद से हनुमान पातालपुरी तो पहुंच गए, लेकिन दरवाजे पर उनका सामना एक ऐसे रक्षक से हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। पाताल का द्वारपाल था मकरध्वज, जो हनुमान जी का अपना ही पुत्र था। यहां कर्तव्य ने पिता और पुत्र को एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया। एक छोटे से युद्ध के बाद जब मकरध्वज को सच्चाई पता चली तो उसने अपने पिता के आगे सिर झुकाया और उनकी मदद करने का वचन दिया। मकरध्वज ये बात जानता था कि अहिरावण की सुरक्षा को तोड़ना लगभग नामुमकिन है। इसलिए उसने हनुमान जी को एक ऐसी योजना बताई जो जितनी आसान थी उतनी ही चतुर भी। योजना ये थी, हनुमान जी एक छोटी सी मधुमक्खी का रूप लेंगे, महामाया के मंदिर में घुसेंगे और देवी की मूर्ति के अंदर ही छिप जाएंगे। वाकई में एक बहुत ही साहसी और गुप्त योजना। तो मूर्ति के अंदर से हनुमान जी ने देवी को चढ़ाया गया सारा भोग खाना शुरू कर दिया। ये देखकर तो द्वारपाल हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत अहिरावण को खबर दी कि आज देवी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हैं और सारा प्रसाद खुद ही स्वीकार कर रही हैं। अपनी देवी की प्रसन्नता से खुश होकर अहिरावण मंदिर आया और जैसे ही उसने पूजा के लिए अपना सिर झुकाया, हनुमान जी मूर्ति से प्रकट हुए और एक ही बार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। विडंबना देखिए, जो दूसरों की बलि देना चाहता था, आज वो खुद ही बलि चढ़ गया। अहिरावण तो मारा गया, लेकिन उसकी माया अभी भी बाकी थी। पाताल लोक से बाहर निकलने के लिए एक आखिरी और सबसे मुश्किल चुनौती को पार करना अभी बाकी था। पता चला कि अहिरावण का जीवन 5 रहस्यमयी दियों में कैद था। ये दिए 4 अलग अलग दिशाओं में और 5वां आकाश की ओर जल रहे थे, जो उसकी आत्मा का प्रतीक थे। और शर्त ये थी कि पातालपुरी के दरवाजे तभी खुलेंगे जब इन 5 दियों को एक साथ एक ही पल में बुझा दिया जाए। अब ये एक ऐसा काम था जो सुनने में ही नामुमकिन लगता था, और इसी नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती ने जन्म दिया पंचमुखी हनुमान को। यही है हमारे शुरुआती सवाल का जवाब। 5 दीपक, 5 दिशाएं। तो समाधान क्या था? समाधान था 5 मुख। ये महाकाली के वरदान का ही नतीजा था। महाकाली के वरदान की शक्ति से हनुमान जी ने अपना अद्भुत पंचमुखी रूप प्रकट किया। हर एक मुख ने एक दिशा की ओर देखा और एक ही क्षण में एक साथ 5 दियों को बुझा दिया। इस चमत्कार के साथ ही पातालपुरी के द्वार खुल गए और हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को मुक्त करा लिया। तब देवी महाकाली ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि इस दिन से वे हमेशा पंचमुखी हनुमान के नाम से पूजे जाएंगे। तो ये कहानी हमें सच्ची शक्ति के बारे में क्या सिखाती है? क्या असली शक्ति सिर्फ शारीरिक बल है, या फिर ये बुद्धि, भक्ति और सही रणनीति का एक मिला जुला रूप है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।